बांसुरी बजा लाडले, बांसुरी बजा। ये बांसुरी है या फटा बांस? लोग अगर इसे सुनेंगे ना तो अपने दरवाजे में 2 ताले और लगा लेंगे। ये तरकीब काम करेगी आका, काम करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। आका, आपने अपनी अम्मी, शहजादी और अपने मुल्क से वादा किया है कि आप आज रात आप सब सच सच बोल देंगे। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आपका वादा नहीं टूटेगा। जफर खुश हो रहा होगा लाडले कि उसने अलादीन को नाकामयाब कर दिया। उसने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया लाडले, और उस पर आज तक नहीं आई। जिस दिन का तू सालों से इंतजार कर रहा था वो आज ही है। तुझे करना होगा। अपनी अम्मी की खातिर, शहजादी की खातिर, छीनू की खातिर, इंसाफ की खातिर लाडले, हम सब तेरे साथ हैं। तू अकेला नहीं है लाडले, तेरे साथ हैं हम सब। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। हम सब तेरे साथ हैं लाडले, हम सब आपके साथ हैं। हम सब तेरे साथ हैं लाडले। हम आपके साथ हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है। क्यों तुमने हमारे अब्बू की जान ली? मेरे आका तो तुम, मुझे कोई दूसरा नया आका नहीं चाहिए। तो एक खूनी की माँ भी बन गई है। तेरा बेटा कातिल है, कातिल। अगर बुलबुल चाचा का ये हाल है तो सोचो पूरे शहर का क्या हाल होगा। आज रात आका सबको आजाद करेंगे। हाँ। उनके घर से भी और सफर के जुल्मों सितम से भी। हाँ, जीत हमारी होगी। आज की रात बगदाद नहीं भूलेगा। बिल्कुल नहीं भूलेगा। अलादीन की रूह ने हमला किया, भागो! भागो, वजीर आला को खबर देते हैं। भागो। चाचा ये क्या है? चंद लम्हों के अंदर अंदर मेरी कश्ती तेरे समंदर में डूब गई थी। रात को न डूबे इसलिए मैंने अपने कानों के लिए नई जात तैयार की है। कुछ ना सुनो। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इस बांसुरी की धुन पूरे बगदाद में कैसे पहुंचाएंगे? ओ लाडले, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। टोली आओ मेरे पीछे। ये क्या है बुलबुल चाचा? खोलो इसको। ये क्या है?
मेरी नई इजाद, सुनो ना सुन लो ना। बेटे की तुम नाम है पता, इतना लंबा नाम, लेकिन ये करती क्या है? ये तेरी धुन की रोशनी को पूरे बगदाद शहर में कोने कोने में पहुंचा के आज की रात रोशन कर देगी। पूरा बगदाद एक साथ तुम्हारी धुन सुनेगा लाडले। सच? मुझ आजमा के देख लो। पर बुलबुल चाचा, अगर इसकी आवाज महल तक पहुंच गई तो जफर को हमारी तरकीब के बारे में पता चल जाएगा और हमारा खेल खत्म। जफर तक इसकी आवाज नहीं जाएगी लाडले। मैंने उसका पहले इंतजाम कर दिया है। फिक्र की मक्खी को यकीन के हाथों से उड़ा दे। शुक्रिया बुलबुल चाचा। मेरे साथ आप मेरी टोली है। आज इस जीत के साथ ये खेल खत्म होगा, वहां जहां हम चाहते हैं। बेशक। अभी तो हमें यकीन है, अपनी जीत का यकीन। आज रात या तो जफर नहीं या हम नहीं। अम्मी, अम्मी।
कहाँ जा रहे हैं? इन पर जादू कर। आज जफर की सोन मीनार के पास उसके नापाक ख्वाबों की कब्र खोदेगी। कब्र हम खोदेंगे और मिट्टी पूरा बगदाद डालेगा। वजीर आला, भाई मेरे भाई अलादीन के भूत ने महल पर फिर से हमला कर दिया। और माफ कीजिएगा वजीर आला, और शहजादी हमें कहीं मिल ही नहीं रही। वजीर आला, अभी अभी खबर मिली है कि अलादीन का भूत शहर के सारे लोगों को सोन मीनार की तरफ ले गया है। अब क्या होगा? यानी आवाम ने घर से ना निकलने के हमारे हुक्म की नाफरमानी कर दी। जरूर शहजादी भी वहीं गई होंगे। हमें फौरन वहां पहुंचना है, हमारे निकलने की तैयारी की जाए। जी, आदाब। सुनो, तुमने आज तक जो सारी गलतियां की वो सारी रही सुनी। हम बहुत बड़े दिल वाले हैं। अगर तुमने उस खबीस अलादीन के भूत को पकड़ने में, उससे निजात पाने में या उससे छुटकारा पाने में हमारी मदद कर दी तो कसम खुदा की, शहजादी से हमारा निकाह होने के बाद हम तुम्हें बगदाद का वजीर आला बना देंगे। क्या? बगदाद का वजीर? वजीर आला, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये काम मैं आपका जरूर करूंगा। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है? आदाब, शुक्रिया। नकचड़ी, मैं तुम्हें और इन सबको यहाँ इस तरह नहीं लाना चाहता था, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सबको होश में लाने का वक्त आ गया है। हम तो बाजार जाने के लिए निकले थे, यहाँ कैसे पहुँच गए? वो भी पूरे बगदाद के साथ। अलादीन क्या करना चाह रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तो घर पे खाना पका रही थी। सोन मीनार? अब तक तो नाम सुना था, आज देख भी लिया। ये तो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। अल्लाह, कैसी चमक रही है। पूरी की पूरी सोने की जो बनी है।
ये है वो सोन मीनार। अलादीन हमें सोन मीनार तक किसी वजह से ही लेके आया होगा। झूठ की दीवार तोड़ आज सच को बहना है। आका के वहम को आज उनका पैगाम कहना है। भाई मेरे भाई गुल्लू, भाई मेरे भाई, मैं जानता हूं तू अम्मी से बहुत प्यार करता है, इसलिए आज उसी प्यार का वास्ता है। आज रात अम्मी को सोन मीनार तक ले आ। आज तक मेरी वजह से मेरी अम्मी का सर झुका रहा, आज उनके सर को ऊंचा करने का वक्त आ गया। आज का दिन मेरे और मेरी अम्मी के लिए बहुत खास है गुल्लू, बहुत खास। आज का दिन उनको दे दे। आज रात को उन्हें सोन मीनार तक ले आ। अगर तुमने अलादीन के भूत को पकड़ने में हमारी मदद कर दी, हम तुम्हें बगदाद का वजीर आला बना देंगे। गुल्लू, अम्मी को लेके आएगा ना? गुल्लू, मुझे तुम्हारा और अम्मी का इंतजार रहेगा। पर हमें सोन मीनार तक लाया कौन? कहीं ये अलादीन के भूत की कोई चाल तो नहीं? आज वो अपना बदला लेके रहेगा। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे शहजादी यहाँ पर, भाइयों शहजादी यहाँ पर है। देखिए, आप सब घबराइए मत। हमें यहाँ लाया गया है तो किसी वजह से ही लाया गया होगा। आप इत्मीनान रखिए, हम आपके साथ हैं। चलिए हमारे पीछे आइए। अलादीन कहाँ है? चल लाडले, सच का तूफान ले आ और झूठ के कच्चे किले को तहस नहस कर दे। टोली, आज रात हमारी जिंदगी की सबसे खास रात होगी। हमारे पास सच भी है और सच सुनने वाली भी। बस कहने की देर है। हम हारे या जीते, लेकिन हम ये रात हमेशा याद रखेंगे। आज हम पूरी ताकत से, पूरे दिल से कोशिश करेंगे, अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, दुनिया के हर उस शख्स के लिए जिसके साथ नाइंसाफी की गई है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी या तुम तीनों की नहीं, हम सब की लड़ाई है, सच की लड़ाई है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज रात टोली में से हर शख्स अपना काम ठीक से करेगा तो हमसे ये रात कमीना जफर तो क्या, खुदा भी नहीं छीन सकता। हम आपके साथ हैं। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज रात टोली में से हर शख्स अपना काम ठीक से करेगा तो हमसे ये रात कमीना जफर तो क्या, खुदा भी नहीं छीन सकता। हम आपके साथ हैं।
हम पूरी तरह तैयार हैं ना गोगी साहब। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। जी आका। पूरा बगदाद मुझे सुनना चाहता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सब तक पहुंचे, इसलिए मैं वहीं मौजूद रहूंगा। आज हमें सब कुछ बहुत संभाल के करना पड़ेगा। मम्मी और जफर भी आते होंगे। बुलबुल चाचा शुरू करें। मैं जानता हूं आप सब मुझसे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आपने मेरे बारे में कई बातें सुनी है कि मैं आप सबसे बदला लेने आया हूं, आप पर हमला करने आया। ये सच नहीं है। बगदाद ना सिर्फ मेरा मुल्क बल्कि मेरा घर है और कोई खुद के घर पर हमला नहीं करता। मैं आपका अपना हूं, आप सब मेरे अपने हैं। मैं जब तक आप सबके साथ था, आप सबकी हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश करता था और आज भी वही करने आया हूं। आज इंसाफ का पहिया चलेगा और नाइंसाफी के ऊपर चलेगा। वो कमीना जफर और अम्मी तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। उनके आने तक आका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आप सबको सच बताने आया हूं, लेकिन उस सच को कबूल करने के लिए आप सबको मुझे फिर से कबूल करना होगा, मुझ पर फिर से यकीन करना होगा, अपने अलादीन पर। वही अलादीन जो खदान में आप सबके लिए खतरों से बढ़ गया था। जिसे ना सिर्फ उसकी अम्मी ने बल्कि आप सब ने पाल पोस कर बड़ा किया है। आपका अपना अलादीन। क्या आप अपने उस अलादीन को सच कहने का एक मौका देंगे? एक बार फिर से उसका साथ देंगे? अरे ये कमीना जफर कहाँ रह गया? अम्मी की भी कोई खबर नहीं है। उन दोनों के आने तक आका को रुकना होगा और कोई रास्ता नहीं। आ गया। तूने अपने सारे गुनाह मेरे सामने कबूल कर लिए हैं। मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे कमीनेपन का सबूत पूरे बगदाद के सामने लाऊंगा। तेरी अकड़, तेरी ताकत तुझसे छीन लूंगा। जल्दी करो, क्या कर रहे हो?
आधा वर्ष कसम सोने के शर्फियों की, वजन इतना सा, अरमान इतने बड़े बड़े। जानते हो कौन हूँ? नाजनीन। उस बड़ बोली बहू को भी कमरे में बंद कर दिया और उसकी ज्यादा चलती जबान को भी वहां आती तो सारा गुड़ गोबर कर देती। तबाही का तमाशा देखने आ ही गया। आवाम को कोई खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। जाओ। हम आ चुके हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम आप सभी की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। और उस खबीस अलादीन के भूत को सबक सिखाने आए हैं। वो खबीस रूह जो आप सभी को बरगला रही है, बहका रही है, लेकिन हम उसके नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। देर लगी आने में तुमको जफर, लेकिन शुक्र है कि तुम आए तो। निभाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बकवास। चलो मान लिया जो कहना चाहता हूं वो बकवास है, झूठ है। तू सच्चा है, फिर तू मेरे झूठ से इस कदर डर क्यों रहा है जफर? सच की ताकत इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर ये ताकत तेरे पास है तो फिर किस बात का खौफ? कहीं ऐसा तो नहीं कोई बात है जो तू इन सब से छुपा के रखना चाहता है? छुपा हुआ तो तू है बुज़दिल। हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। हाँ बिल्कुल है, सामने है बात। अरे और क्या बता, है हिम्मत? आप सब सच सुनना चाहते हैं ना? कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, किसी को कुछ नहीं सुनना। अरे बगदाद की आवाम परेशान है, छुटकारा पाती है, निजात पाती है तुझसे, तेरे उस गद्दार बाप से, खूनी तुझसे और तेरी इस मनहूस रूह से। अम्मी,
अम्मी आ गई। आ गई मनहूस। बस इसी की कमी थी। अब तो आका किसी से भी टकरा जाएंगे। सफर कमीने को उसकी औकात दिखाए। आज मैं सच कह के रहूंगा, वो सच जो ना ही आज तक किसी ने देखा, सुना या सोचा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जीनू कहाँ? यहाँ आका सबके सामने सच चलाने वाले हैं। तुम्हें जिन्नू का ख्वाब दिख रहा है? नहीं अंगूठी छाप, पूरा ख्वाब था ना वहम। मैंने सच में जीनू को देखा। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इस वक्त हमें सिर्फ आका के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। बहुत गलत कर रहे वाला दिन। जब जिंदा थे तो हमारे मरहूम अजीज बादशाह सलामत को हमसे छीन लिया, और अब ये ऐसे भूत की हालत में हमारी प्यारी आवाम को परेशान कर रहे हो। इस बेचारी आवाम पर तुम हमला कर रहे हो, बहका रहे हो उन्हें। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। सारी आवाम को हिफाजत के साथ अपने अपने घर लौटाया जाए। चलिए आप लोग, चलिए चलिए आप लोग, चलिए आइए आइए बाहर आइए, आओ बाहर आओ। रुकिए रुकिए। हम अलादीन को सच कहने का एक मौका देंगे। इसे जो कहना है हम सुनेंगे। और शहजादी, इसके यहाँ होते हुए हमारी आवाम महफूज नहीं है। यहाँ हम भी हैं वजीर आला, और हमारे होते हुए हमारी आवाम महफूज है। लेकिन अगर आप में से किसी को भी यहाँ से जाना है तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सब यहाँ रुककर सच को एक और मौका देंगे तो हमें नाज जरूर होगा। अब फैसला आपके हाथ में।
मलिका आलिया सलामत रहे। मलिका आलिया सलामत रहे। मलिका आलिया सलामत रहे। मलिका आलिया सलामत रहे। यास्मीन, हमने आपसे कहा था हमें इस रूह की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, पर होनी चाहिए अम्मी। अगर जरा सी भी गुंजाइश है कि अलादीन बेकसूर है और उसे सजा देकर हमने नाइंसाफी की है, तो हमें, आपको, पूरे बगदाद को इसकी बात सुनने में दिलचस्पी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अब्बू यहाँ होते तो इसे अपनी बात कहने का एक मौका जरूर देते अम्मी। शहजादी आप शहजादियां तो हमारे जमाने में होती थी, मासूम, नाजुक, चुपचाप ना रहने वाली, पर इस जमाने में लोगों को ऐसी शहजादियों की जरूरत है, रहम दिल, इंसाफ पसंद, बेखौफ। वाकई चचा, आज तो शहजादी ने सबकी बोलती बंद कर दी ताकि आका अपनी बात कह पाए। आज सच और मोहब्बत की जीत होगी। सफर तो गया। आज हमारा यकीन मत तोड़ना काले चोर। ये यकीन मेरी जिंदगी है नकचड़ी, ये टूटा तो मैं टूट जाऊंगा। हमारी यादों की, हमारे बीच जो भी था उस रिश्ते की, बगदाद की सुल्ताना की इज्जत रख लेना। आज सिर्फ सच कहना, सिर्फ सच। हमारे अब्बू ने हमें 2 बातें सिखाई थी काले चोर। पहली, हमेशा सच का साथ देना, और दूसरी, गलती करो तो कबूल करना। अगर तुम सच्चे हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे काले चोर। और तुम्हें सजा देके हमने गलती की है तो हम सबके सामने तुम्हारा साथ भी देंगे और अपनी गलती कबूल भी करेंगे। वरना मैं आप सबसे माफी मांगकर अपनी अम्मी और बगदाद छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हम तैयार हैं। ये आया आका का पहला इशारा। सच्चाई के कद के सामने
टूट जाए सहर, कमीने जफर के पास जाकर बैठ जाए अली साहब का वहम। सलाम वजीर आला। वजीर आला, मुझे तो लगा था कि अलादीन की बात सुनने कोई नहीं आएगा, लेकिन आज रात आप असली गुनहगार का चेहरा भी देखेंगे और उसकी जुबान से पूरा सच भी सुनेंगे। इसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं आका, इशारा दीजिए। वो आस्तीन का सांप, इंसान की शक्ल में शैतान, असली गुनहगार इस वक्त हमारे बीच ही मौजूद है। आखिर कौन है असली गुनहगार? आज की रात होगी इंसाफ की रात। का दूसरा इशारा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जिंदगी के शरबत में सच की शक्कर घोल दे, उस काली रात का हर राज आज खोल दे। आप सबके सामने हाजिर है 1 बरस पहले का सच। आप तो इंसाफ का साथ देते हैं ना, तो क्या मुझे मेरी बातें कहने का मौका नहीं मिलेगा? चुप हो जाओ काले चोर। हाँ, मैं काला चोर हूं, लेकिन मैं दौलत से नहीं, मैं बगदाद के लोगों से मोहब्बत करता, जैसे मेरे अब्बू करते थे। किसी भी आम या गरीब इंसान से पूछ लीजिए कि क्या काले चोर ने कभी उसे सताया है, कि क्या काले चोर ने कभी उनसे कुछ छीना है, कि क्या वो काले चोर से नफरत करते हैं। जवाब आपको ना ही मिलेगा। हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर यहां कोई चोर है तो वो आप हैं। आप मुच्छड़ हैं। मैं तुम्हारी असलियत और तुम्हारे इरादे सबके सामने लाऊंगा मुच्छड़। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये हो क्या रहा है? यहाँ तो मुझे का सच सबके सामने आना था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे जैसे शहंशाह को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
अलादीन इतनी बेताबी से बगदाद को ये दिखाना चाहता था। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तुझे मार के मैं बनूंगा शहंशाह। अंगूठी छाप, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं आका। रोको इसे। ये सच नहीं है, ये कहानी है झूठी। अपना जादू रोक, मेरी प्यारी जादुई अंगूठी। तुझे मार के मैं बगदाद का शहंशाह, अगला बादशाह सलामत बनूंगा। आका मैं क्या करूं? मेरी अंगूठी मेरा कहना नहीं मान रही है। मुझे दो अंगूठी। आका मैं सबको जमा दूं? लेकिन कब तक जिनी मिनी? 30 लम्हों से ज्यादा तुम्हारा जादू नहीं रहता। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या हो रहा है? ये क्या दिखा रहा है ये? कपड़े से काम नहीं बनेगा, हमें किसी मजबूत चीज से इसे ढकना होगा। कहां से आ गई ये बर्बादी की आंधी? अभी तक तो था ये मौसम मस्ताना, बना दे लोहे का दस्ताना। आका जल्दी। जिसे रोकना होगा। मुझे लगने लगा था कि तू बेकसूर है। आज एक भाई ने दूसरे भाई का यकीन तोड़ दिया। लगा था अलादीन, खेल हमने शुरू किया और खत्म तुम करोगे। इसे खत्म भी हम करेंगे। एक साल पहले आप सभी को अपने वालिद जैसे बादशाह सलामत को होना पड़ा। आज एक मर्तबा फिर हमारे होते हुए भी आप सभी को इसी दौर से गुजरना पड़ा। और हमें इस बात का बहुत अफसोस है
लेकिन हमें इस बात की खुशी भी कि आज इंसाफ पूरा हुआ, सच्चाई सामने आई। ये सच कि 1 साल पहले शहजादी ने कोई गलत फैसला नहीं लिया था। ये सच कि बगदाद के शाही दरबार में कोई नाइंसाफी नहीं हुई। और ये सच कि अलादीन ही बादशाह सलामत का कातिल है। कातिल! कैसे हो गया? जफर ने फिर से बाजी कैसे पलट दी? इतना बड़ा जादू सिर्फ वही कर सकता है। ये पूरी बाजी उसके अलावा और कोई नहीं बदल सकता। उसके? किसके? जीनू। पर जीनू तो चिराग में कैद है। जीनू भी हो सकता है चीनी मिनी। याद है कुछ समय पहले तुमने भी कहा था कि तुमने शायद जीनू को देखा। इसका मतलब जीनू आजाद हो गया है। मैं चाल मोहरे सब कुछ तो बदल दिया, लेकिन अपनी किस्मत नहीं बदल पाया अलादीन। काली चोर, ये वो सच था जो तुम हमें दिखाना चाहते थे। भाई मेरे भाई, तूने ऐसा क्यों किया? सूबेदार गुलबदन, वजीर आला ने आपको याद किया है। खबीस अलादीन के भूत को पकड़ने में हमारी मदद कर दी तो कसम खुदा की शहजादी से हमारा निकाह होने के बाद तुम्हें बगदाद का वजीर आला बना देंगे। अरे बेगम, ये गधे का बच्चा कहाँ जा रहा है? आज हमारी शहजादी ने साबित कर दिया कि उनके लिए सच से ज्यादा कोई चीज मायने नहीं रखती। आप बताएं कौन सी बेटी उस काली रात को दोबारा याद करना चाहेगी? बस हम आखिर में यही कहना चाहेंगे, आज हम आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं शहजादी। बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नक्चड़ी, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित कर दूंगा। तुम हर कदम मेरे साथ थी, तो फिर मैं तुम्हारे अबू का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? वही है नक्चड़ी जिसने तुम्हारी मेरी पूरे बगदाद की आंखों में धूल झोंका। अलादीन पूरे बगदाद को यहाँ लाया, हमें यहाँ लाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए वो अब्बू का कातिल है। पर उसने तो कहा था कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने वाला है। आखिर सच क्या है? वो जो हमने पहले सुना या जो आज देखा? मैं बेकसूर हूं नक्चड़ी, ना मैं झूठा था, ना मेरी दोस्ती और ना ही मेरी मोहब्बत। या फिर वो जो अलादीन की रूह बार बार हमसे कह रही थी।
आपकी आवाज को क्या हो गया? मर गए। वहम का जादू कमजोर पड़ रहा है। अली साहब के वहम को वापस नहीं बुलाया तो सफर के सामने हमारी पोल खुल जाएगी। ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा अंगूठी छाप। तुम्हें कैसे भी करके इस जादू को जिंदा रखना होगा, तब तक जब तक अली का वहम जफर के शक के दायरे से निकल ना जाए। आगो, जादू खत्म होने वाला है। आका अब क्या करें? के कमीनेपन की तलवार की धार से मैं कौन सी ढाल बचाएगी लाडले? अम्मी की दुआओं की ढाल। मुझे पूरा यकीन है कि अम्मी को मेरी सच्चाई पर यकीन है, और वो यकीन जफर के हल्के से चालबाजी के धक्के से नहीं टूट सकता। अम्मी की खातिर, सच्चाई की खातिर मैं हार नहीं मान सकता। ये रही कातिल की अम्मी। देख ली अपनी बेटे की करतूत। आखिर अलादीन इनका ही तो बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बेटे की गुनाह की कीमत यही अदा करेगी। हाँ यही अदा करेगी, यही करेगी अदा। मैं यहाँ ये साबित करने आया हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। आपका बेटा कातिल नहीं है। आका, अरे देखो देखो, मनहूस कातिल की अम्मी। या अल्लाह, इसकी जगह अगर मैं होती ना, अपने हाथों से अपनी औलाद की जान ले लेती। पर इसकी आंखों में शर्म तो क्या, अफसोस तक नहीं है। अरे बेहया है, बेहया। चाचा मुझे फौरन बाहर जाना होगा, और तुम सब यही रहोगे। और आका हमको ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। जी आका। लाडले, इस वक्त तो अलादीन के रूम में नहीं, अलादीन के हुलिये में। अगर तू बाहर गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बुलबुल चाचा। वैसे भी मेरी अम्मी ने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा, अब और नहीं। अम्मी को मेरी बेगुनाही पर जरूर यकीन है। लाडले, लेकिन ये सब काफी नहीं है लाडले। अलादीन मर चुका है। अगर तू अभी वापस आ गया तो आवाम की गुस्से की आग उसे फिर से जला के मार देगी। अगर इस वक्त बाहर जा सकता है तो सिर्फ अलादीन की रूह। अगर रुखसार यहाँ रहेगी, अलादीन का भूत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। आज ही से बगदाद छोड़कर जाना ही होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले शहजादी सिर्फ बेटे से नफरत करती थी, अब वो माँ और बेटे दोनों से करेंगी। आज तो वो जरूर इस औरत को धक्के मार कर बगदाद से बाहर निकालेंगी। आका, वो देखिए। शाबाश शहजादी, शाबाश।